दोस्तों यदि आप सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम हॉल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाए। देखो आपको एक बात बता देता हूं, ज्यादातर स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या है कि वो 5 क्वेश्चन करते हैं और 5 में से 3 उनके नेगेटिव हो जाते हैं, 2 उनके नेगेटिव हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं, 10 में से 4 वो नेगेटिव कर देते हैं। देखो नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टूडेंट की एक बहुत ही बड़ी समस्या या मैं कहूं एक बीमारी है। अगर आपको जो कॉन्सेप्ट में यहां पर आपको बताऊंगा अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो आपको गारंटी दे रहा हो आपके जहां पर नेगेटिव 2 क्वेश्चन होते होंगे वहां पर 1 होंगे, जहां पर आप 10 क्वेश्चन नेगेटिव करते होंगे उसकी जगह पर आप 3 नेगेटिव करेंगे, 2 नेगेटिव करेंगे। इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन आपको ये वीडियो अच्छे से जरूर देखना है, इसके अंदर जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको आपको अच्छे से फॉलो जरूर करना है और साथ के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी आपको शेयर करना है ताकि ये इंफॉर्मेशन उनको भी मिल सके। और यूट्यूब चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, देखो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्या करना है कि जब भी एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, पेपर को सोल्व करना शुरू करोगे, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो मान लो आपको जो भी क्वेश्चन आप देखोगे उस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने सोल्व किया तो ऐसा नहीं है कि आपको जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ना है, भाई आपको पूरा क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है करेक्ट या इनकरेक्ट, है ना, इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट कौन सा होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। वो जल्दबाजी में क्या होता है करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन वहां पर उल्टा सीधा सोल्व कर देते हैं। उस कंडीशन में उनके नेगेटिव होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर करेक्ट इनकरेक्ट आपको दिख गया तो उस लाइन को, उस पॉइंट को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है कि आखिरकार आपसे पूछा क्या गया है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट एक्चुअली करते क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या है, वो क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया, सेकंड किया, थर्ड किया, सपोज करो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का आ गया तो वो क्या करते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करने लग गए, है ना। उनको लग रहा है कि क्वेश्चन हमसे सोल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और उसको सोल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लगभग मिल रहा है 2-2.5 मिनट और आपने उस एक क्वेश्चन को सोल्व करने में लगा दिया कितना, 10 मिनट लगा दिया। तो 10 मिनट अगर आपने उस एक क्वेश्चन को सोल्व करने में लगा दिया तो 100% वो कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन का टाइम भी खा जाएगा। ऐसे कंडीशन में 10 मिनट में मान लो कि वो क्वेश्चन उन्होंने सोल्व भी कर दिया, फिर उसके बाद 5th 6th 7th 8th 9 नंबर का क्वेश्चन आया, सपोज करो 10 नंबर के क्वेश्चन में वापस सेम टाइप की प्रॉब्लम हो गई तो ऐसे केस में क्या होगा, 10 नंबर का क्वेश्चन फिर उनका टाइम खा गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप पूरे पेपर को देख ही नहीं पाते, टाइम पहले हो जाता है और पता चलता है कि क्वेश्चंस के अंदर तो एक क्वेश्चन पेपर के अंदर तो 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन में से आप अटेम्प्ट कर पाए कितने, आप क्वेश्चन ही देख पाए पेपर के कितने, 90 क्वेश्चन आप देख पाए, 30 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप देख भी नहीं पाए। इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादातर स्टूडेंट के साथ होती है। तो आपको एक्चुअली इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पर करना क्या है, आपको जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, आपका जो पूरा 3 घंटे का टाइम है उसको फेजेस के अंदर डिवाइड कर लेना। जनरली आप 3 फेज यहाँ पर बना लेना। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया 2 आवर 45 मिनट और 15 मिनट, ठीक है, 2 घंटे 45 मिनट 15 मिनट। ये टाइम हावर थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, अलग अलग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। अब आपको करना क्या है, देख क्वेश्चन पेपर कैसे सोल्व करना है एग्जाम हॉल के अंदर। आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम है और आपको पता है ये क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन अभी अगर आप तुरंत सोल्व करते हो तो आपको काफी ज्यादा टाइम इसमें लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप उस क्वेश्चन को उस टाइम सोल्व ही ना करें, आप बल्कि उसको मार्क कर दे। आप क्या कर दो, उसको मार्क कर दो और उसको नेक्स्ट राउंड के अंदर फिर आपको अटेम्प्ट करना। तो आपने फोर्थ क्वेश्चन को मार्क किया, फिर 5th क्वेश्चन किया, 6th किया, 7th क्वेश्चन मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्वेश्चन कहां से आया है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपने ऐसा देख लिया। तो ऐसे कंडीशन में उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दो। उसके बाद 7th 8th 9th 10th 11th 12th इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते चले गए। सपोज करो कि 20 नंबर का क्वेश्चन वापस ऐसा आ गया जिसको आप सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, तो फिर उससे मार्क कर दिया। तो कुल मिलाकर ऐसे जब आप करोगे तो आप फास्टली तेजी से क्वेश्चन पेपर को देख पाओगे और साथ के साथ ही जो जो क्वेश्चंस आप कर पाते हो उन क्वेश्चन को विद इन 2 आवर्स आप फर्स्ट राउंड के अंदर इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि आपने यहां पर काफी सारा टाइम बचा लिया। ऐसे क्वेश्चन जिनमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता था उन क्वेश्चंस को आपने मार्क करके आपने अपना टाइम यहां पर बचा लिया।
तो अब लगभग लगभग पेपर के अंदर जितने भी इजी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनमें से एक भी क्वेश्चन अब मिस होने वाला नहीं है, क्योंकि आप पूरा पेपर देख चुके हो पहले 2 घंटे के अंदर। अब आपको सेकंड राउंड के अंदर करना क्या, सेकंड राउंड के अंदर जो क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं, जो क्वेश्चन आपको लगे थे इन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, लेकिन अभी इनमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। सेकंड राउंड के अंदर आपको केवल उन्हीं क्वेश्चन को देखना है, उनमें भी पहले उस क्वेश्चन को देखना है जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो या जिसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कम टाइम लगे, ठीक है ना। तो सेकंड राउंड में केवल उन क्वेश्चंस को देखना है। अब उनमें से सपोज करो 10 क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे, मान लो उनमें से आपने 7 क्वेश्चन देख लिए, 3 क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है या आपसे हो ही नहीं रहे, तो फिर उनको आप छोड़ सकते हो। अब थर्ड राउंड के लिए आपके पास वापस 15 मिनट बचे। इस 15 मिनट के अंदर आपको करना क्या है कि पूरे क्वेश्चन को रीचेक करना है, जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए उन सबको रीचेक करना है। कई बार प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होती है कि आपने सॉल्व किया, जो आपने सॉल्व किया क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आंसर बी है, लेकिन जल्दबाजी में आपने बी की जगह पर सी को टिक कर दिया, डी की जगह पर ए को टिक कर दिया, इस तरह से प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब 15 मिनट के अंदर आप उन क्वेश्चंस को देखोगे जो आप पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो वहां पर वो करेक्शन आप कर पाओगे, है ना, वहां पर वो करेक्शन कर पाओगे और 1-2 क्वेश्चन जो नेगेटिव हो सकते थे उन नेगेटिव मार्किंग से आप यहाँ पर बच जाओगे। ठीक है, आगे अगर यहां पर बात करें तो देखो, अगर आपके एग्जाम में टाइम कम, बहुत कम बचा है, 10 दिन बच गए, 5 दिन बच गए, 4 दिन बच गए, ठीक है ना, आपका एग्जाम आ ही गया, ठीक है, ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो कम से कम उस समय पर आपको कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। आपको केवल और केवल क्या करना है, जितने टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आपको केवल उनके रिवीजन पर फोकस करना है, उनके शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन नया टॉपिक बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। देखो, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी करते हैं। वो क्या करते हैं कि एग्जाम के लास्ट दिन भी, एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी वो नए टॉपिक में उलझे रहते हैं, ठीक है ना, कि अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ा, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, समझ में आ रहा है ना। उस कंडीशन में क्या होता है, पुराने टॉपिक को तो वो भूल चुके हुए, आधे अधूरे उनके दिमाग में हो गया, नए टॉपिक के चक्कर में उनका रिवीजन नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में एक नया टॉपिक पढ़ने के चक्कर में 20 टॉपिक का जो उनको रिवीजन करना है वो 20 टॉपिक आप छोड़ दोगे। तो एक बात हमेशा ध्यान देना, आप अगर एक नया टॉपिक पढ़ते हो लास्ट टाइम में, उसकी जगह पर अगर बचे हुए पूरे टॉपिक अगर आप रिवीजन कर लेते हो, तो रिवाइज करने वाले टॉपिक्स के थ्रू आपको कई गुना बेनिफिट होगा। उतना बेनिफिट उस एक नए टॉपिक को पढ़ने से आपको कभी भी नहीं होगा। इसलिए आपको रिवीजन पर ज्यादा फोकस देना है। अगर आपके पास समय कम बचा है, आपका एग्जाम आ ही गया है, तो इसी तरह से क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या होता है, रिस्क भी ले लेते हैं। रिस्क कैसे ले लेते हैं कि भाई ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए, ए होगा ये नहीं, ए होना चाहिए, वो ए पे टिक कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट से ज्यादातर केस में नेगेटिव होते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन में, कंफ्यूजन क्वेश्चन में कभी भी आपको रिस्क लेनी ही नहीं है। रिस्क लोगे तो आपको इसको बिल्कुल रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे, देखो ध्यान से समझना। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, इसका आंसर ए तो नहीं होगा भाई, इसका आंसर बी किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, इसका आंसर डी किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। लेकिन जो सी ऑप्शन है उसमें आप श्योर नहीं है कि इसका आंसर ये होगा नहीं होगा, लेकिन 3 ऑप्शन पर आप श्योर हो गए कि इसका आंसर ये 3 तो नहीं होंगे, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बचा हुआ है ना वो छोटा आपका आंसर होगा ही होगा, चाहे फिर आप उसको सोल्व करो या नहीं करो। तो कई बार क्या होता है कि जब रिवर्स प्रोसेस अपन चलते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन जिनको सोल्व करने में काफी ज्यादा टाइम अपन को लग सकता है, ऐसे क्वेश्चन चुटकी में सोल्व हो जाते हैं। ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मार्किंग से बचने में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होने के चांस ही नहीं होते। भाई आपको पता है कि 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, उन पर आप श्योर है, तो चौथा ऑप्शन पे आप श्योर हो या नहीं हो, क्योंकि उसके अलावा दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है और काफी ज्यादा काम यहाँ पर करती है। और ध्यान देना, कई बार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूजन क्वेश्चन में सोचते रहते और उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में, उनमें ज्यादा सोचने के चक्कर में अपना बहुत सारा मूल्यवान समय यहाँ पर नष्ट कर देते हैं और पूरे क्वेश्चन पेपर को नहीं देख पाते, और ये उनके सिलेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट यहाँ पर हो जाती है। आपको एक बात और ध्यान देना है, देखो आपका जो पेपर आएगा वो बाइलिंगुअल होगा,
हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर मिस्टेक आ जाते हैं, हिंदी में क्वेश्चन में कुछ और लिखा होता है, इंग्लिश में क्वेश्चन में कुछ और लिखा होता है। ध्यान देना, ऐसे केस में आपको इंग्लिश पर ही प्रायोरिटी देनी, हिंदी पर प्रायोरिटी नहीं देनी। हिंदी को आप हेल्प के पर्पज से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी इंग्लिश पर ही देनी है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर इन पॉइंट को आप ध्यान में रखते हो तो 100% आपका जहां पर 10 क्वेश्चन नेगेटिव होने हैं उसके स्थान पर आपके 2 या 3 नेगेटिव होंगे, मतलब आपका काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। देखो जब मेन एग्जाम हॉल में तो इन बातों का आपको ध्यान ही रखना है। जब आप किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू या फिर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू किसी भी प्रकार से जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तब भी आपको इन्हीं पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर आप शुरू से ही इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस को करते हो तो आप ऑटोमेटिक इंप्रूव कर जाओगे, आपका नेगेटिव होने के चांस ऑटोमेटिक ही कम होते जाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ऐसी चीज है कि आपके सिलेक्शन को होते होते रोक सकती है, इसलिए इस पर आपको ध्यान जरूर देना है। ध्यान देना, किसी भी कंडीशन में जब अपन प्रैक्टिस करते हैं उस समय अपने 10% से ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपके 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए किसी भी पेपर में तो आपकी ज्यादा से ज्यादा 1 नेगेटिव होना चाहिए। अगर आपके 10 में से 4 नेगेटिव हो गए आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। तो जब प्रैक्टिस करते हैं तब भी आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है, हर बार इंप्रूवमेंट करना होता है ताकि हम नेगेटिव को कम से कम यहाँ पर कर सके। अब दोस्तों यदि आप सीएसआई नेट केमिकल साइंस की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हो तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको सीएसआई नेट का और गेट का फ्री ट्रायल ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। ध्यान देना, ये जो फ्री ट्रायल ऑनलाइन कोर्स है इसको आप 2 तरह से यूज में ले सकते हो। 2 तरह से कैसे? सपोज करो किसी स्टूडेंट को 1 या 2 टॉपिक पढ़ने हैं, मान के चलो आपका प्रॉब्लम है कि मुझे तो केवल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी है, मुझे केवल केमिकल काइनेटिक्स पढ़नी है, मुझे केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है, या फिर मुझे केवल ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री पढ़नी है, मुझे केवल ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी है, एटसेट्रा। आपको सपोज करो 1-2 टॉपिक ही पढ़ने या कुछ टॉपिक में आपके डाउट है तो ऐसे केस में आपको फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आपको फ्री ट्रायल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेना है। इस ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अब आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो यहाँ से पढ़ सकते हो। ध्यान देना, ये जो फ्री ट्रायल ऑनलाइन कोर्स है 5 दिनों के लिए वैलिड होगा, तो आप इसके अंदर से जो भी टॉपिक पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो विद इन 5 डेज। हाँ, अगर मान लो आप ऑनलाइन कोर्स लेकर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद फिर आप चाहो तो फुल ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपका टारगेट केवल 1-2 टॉपिक पढ़ना ही है तो उस कंडीशन में भी आपके ये काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और किसी भी प्रकार के कोई डाउट आपके हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। धन्यवाद।